राशन कार्ड में बहुत लोग के मुँह सुनते हैं कि हमारा 2000, 3000, 2500 रुपया लगा हुआ है राशन कार्ड बनवाने में। मैं राम शरण शर्मा और आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। अभी भोजपुर जिला के अगियां प्रखंड के पवार पंचायत के धोबहा गांव में आए हुए हैं। विद्यालय में समस्या है, उस समस्या को लेकर के पंचायत के मुखिया जो हैं निरीक्षण करने के लिए आए थे। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। आइए सर, इधर आइए। आपका नाम क्या हुआ? हमारा तो नाम हुआ विजय कुमार रजक। अच्छा, अभी किस पद पर हैं आप? हम अभी मुखिया हैं। क्या करने के लिए आप यहाँ आए थे? हम कल आए थे धोबहा गांव में घूमने के लिए। अच्छा। हमारा पंचायत है, वो पंचायत है। जी जी। तो बच्चे लोग से हम पूछे, जैसे कि 4:20 पर छुट्टी हो गया था स्कूल में। अच्छा तो अच्छा। हम बच्चे लोग से पूछे, तो बच्चे लोग बोले कि छुट्टी हो गया। तो हम बच्चे लोग से पूछे कि ठंडा में आजकल अंडा हर स्कूल में मिल रहा है, अच्छा मैंने रोज संडे छोड़कर। अच्छा अच्छा। तो वो लोग बोले कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं मिलता है, मात्र शुक्रवार को ही मिलता है। अच्छा तो हमने सोचा कि अब दूसरे दिन मंगलवार को अच्छा। जाएंगे स्कूल में, देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है और कितने मास्टर साहब लोग हैं। और हम आए आज मंगलवार को गांव के, अपना धोबहा गांव के जनता के 2-4-5 आदमी के लेकर गए। और गए तो हमको जो हेडमास्टर हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है विजय कुमार। अच्छा तो वहाँ का बोला था नहीं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि रोज अंडा चाहे फल नहीं मिलता है, अच्छा मात्र शुक्रवार के ही मिलेगा। अच्छा। और आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं। इसके लिए हम अपना अच्छा मैंने स्वभाव ऐसी है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जांच की आप, निरीक्षण में क्या क्या गड़बड़ी पाए? गड़बड़ी पाए, देखें कि बच्चे लोग के खाना उना तो खा के थाली उली सब लोग धो रहा था। और मास्टर साहब लोग से हम पढ़ाई उढ़ाई के विषय में पूछे, तो वो लोग बोले कि मुखिया जी पढ़ाई के लेकर पूछ लीजिए, पढ़ाई तो अच्छा से चल रहा है। तो पढ़ाई तो हमको सही लगा, और यही फल उल कर लेकर थोड़ा दिक्कत है। और टाइम से बच्चा लोग से पूछताछ किए आप? क्या बोले बच्चा लोग? बच्चा लोग यही बोले कि हमको फल चाहे अंडा नहीं मिलता है, मात्र शुक्रवार को ही मिलता है। अच्छा। हाँ, कभी कल मिलता है, यही वो लोग बात बोले। अच्छा, आए दिन समाचार में आया था गढ़हनी के किसी विद्यालय में, गढ़हनी प्रखंड के अंतर्गत विद्यालय से अंडा दिया गया था, तो बच्चों का तबीयत खराब हो गया था। तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि फल दिया जाए, फल से तो तबीयत खराब नहीं होगा, सभी बच्चा को फल दिया जाए। अच्छा, मेनू में क्या क्या देने का है? अब तो लिस्ट पर लिखा हुआ है, माने खाना में वितरण का हर दिन का वो चेंजिंग होगा, उस पर लिखा होगा, बोर्ड होगा। तो इस स्कूल में तो आए तो ना स्कूल के नाम लिखा हुआ है, ना कुछ लिखा हुआ है। आगे पीछे हम दोनों तरफ देखें, बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। वहाँ कहता नहीं कि पैसा आइल बड़ुए तो हमको लिखवाना है अभी नाम। और यही बात हुआ। अच्छा, आप भी गए थे बाबा? हाँ जी। क्या देखे इसमें? खड़ा हो बढ़िया जाइए। से गुड़वा गिरा के। क्या इस पर कहना चाहते हैं, इस विद्यालय के बारे में आप? हम विद्यालय के बारे में तो क्या कहें, हम इसी गांव के निवासी हैं। अच्छा अच्छा। और न तो हमारे गांव का ही विचारधारा ठीक है। अच्छा जब हम ठीक होंगे तो सब लोग सुधरेंगे, अच्छा। हम ठीक नहीं होंगे तो कोई नहीं सुधरेगा। चूँकि इस गांव में इस तरह का भी प्रक्रिया हुआ है। क्या हुआ है? सरकार एक और कहती है कि लड़कों को मारा ना जाए। यदि लड़कों को मारा नहीं जाएगा, डांटा नहीं जाएगा, तो लड़के विद्यालय में नहीं रहेंगे। दूसरी ओर यदि लड़के को मारा जाता है तो लड़के के गार्जियन थाना पर चले जाते हैं। अब सरकार क्या निर्णय लेगी, ये सरकार का काम है। हम लोगों को तो जो जा रहा है, पढ़ाई लिखाई चौपट हो रहा है, तो देख रहे हैं बस नहीं चल रहा है। अब कैसे बस चले? मास्टर साहब को हम कहे मारने के लिए। अच्छा, इसमें कितना क्लास है? क्लास तो इसमें 8 है ना। टोटल शिक्षक कितने हैं? टोटल शिक्षक अब कितने हैं नहीं है, क्योंकि लोग दिखाई देते हैं। मुखिया जी तो 7-8 लोग, सुनिए ना, 7-8 लोग आते हैं। अब इसमें एक ज़्यादा है कम है, कभी 10 दिन में कोई आता है चला जाता है। ये मैंने
कहने का मतलब कि कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में, अच्छा। लेकिन 7-8 शिक्षक तो जरूर हैं। अगर सरकार के रिकॉर्ड में लोग अधिक होंगे तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ इसमें कितने लोग हैं। अच्छा, एक बात हमारे जेहन में आ रहा है, सवाल आ रहा है, जी जैसे ये जो खाना दिया जा रहा है, जी। तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए और शिक्षा को दुरुस्त करना चाहिए या दोनों चलना चाहिए? खाना के बंद कर देने से ही खाना अब सरकार क्या कहना मेरा मान सकेगी? आप जानता है तो हो सकता है कि सरकार अमल करे इस पर। तो हम तो चाहते हैं कि खाना न मिले। क्यों, कारण क्या है, कुछ हाँ, बताइए। कारण है। कारण तो यही है कि लड़कों को सिर्फ खाना में ही उलझा रही है सरकार। बहुत अच्छा खिचड़ी बात कह रहे हैं, पाओ, बहुत खिचड़ो लोग खाओ, ऐसे बात कहते हैं। खिचड़ी खाओ और यहीं रहो। क्या पहले खिचड़ी नहीं मिलता था? क्या उस समय के लोग पढ़ते नहीं थे? इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं अपना माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं सरकार, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से क्या करना चाहिए? राज्य सरकार जब तक हम नहीं सुधरेंगे, सवाल तो ये है कि इसको बर्बाद करना तो हमारा काम है। हम क्यों जा रहे हैं थाने के पास? तो बर्बाद तो हम कर रहे हैं। हमारे लड़का को ये मारते हैं, हम थाने के पास क्यों जा रहे हैं? तो जब बिगाड़ने वाले हम हैं और यहाँ तब मेरा काम है किसी चीज को देखना। जब हम आए, देखे क्या बन रहा है, कितना लड़का आ रहा है, कितने मास्टर आ रहे हैं, मास्टर के पहले मेरा लड़का गया कि नहीं गया, मेरा कहना ये है। यदि हम ठीक नहीं रहेंगे, मेरा लड़का नहीं जाएगा, टीचर क्या पढ़ाएंगे? टीचर कम आते हैं तो उस पर हम कंप्लेन करेंगे, लेकिन लड़का नहीं जाता है उस पर क्या कंप्लेन है? गार्जियन का भी कंप्लेन होना चाहिए लड़कों पर। है ये, उस पर होना चाहिए, अब ध्यान हम भी देना अपने- चाहिए अब गार्जियन कितना को। बोलेंगे? अब हम अपना बनी को विराम देते हैं इसलिए कि न तो बात सरकार सुनेगी, चूंकि सरकार सुनेगी तो मास्टर पर कार्रवाई करेगी। तो मास्टर को एक और क्यों सरकार कहती है कि लड़कों को मारना नहीं है? हम तो ये चाहेंगे कि गलत करता है तो लड़के को मारा जाए, डांटा जाए। और गार्जियन लोग थाना पर चले जाते हैं तो थाना भी उसका केस न ले, मत लिखे, मत बोले। लड़का को नहीं मारेंगे तो लड़का जाएगा नहीं अलग, बच्चा पढ़ेगा कहाँ से भाई? सुनेगा हमारा बात। लड़के पर हल्का सा प्रेशर नहीं होगा तो लड़का सुनेगा। है। हमको अब शांत कीजिए। क्या और कुछ कहना चाहेंगे मुखिया जी इस हम पर? ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे पंचायती स्तरीय जो मास्टर लोग हैं, हम्म। ये लोग के पंचायत से ट्रांसफ़र किया जाए और बायली दूसरे राज्य को चाहे दूसरे मैंने शहर को यहाँ बुलाया जाए, तब जाके कुछ शिक्षा में। ये ऐसा आप ही का नहीं है, हो सकता है ये पूरा बिहार का ये प्रक्रिया होगा, इसलिए कि शासन का बदलाव हुआ है, कुछ न कुछ जरूर सरकार करेगी। हर तरह से हर चीज में गड़बड़ी है। जी। शिक्षा में एक तरफ गड़बड़ी है तो दूसरे तरफ ब्लॉक में भी गड़बड़ी है। किसी का राशन की समस्या है, पैसा लग रहा है तो राशन बन रहा है, किसी का इंदिरा आवास बनना है तो उसमें भी घूस लग रहा है। तो देने वाला तो दे रहा है भैया, हम तो मना कर रहे हैं कि इंदिरा आवास में- लेने वाला लेता होगा तो अभी नहीं तो उसका टारगेट में आएगा ही नहीं, नहीं, नाम ऐसा बात अइबे नहीं है। करेगा। आप कौन ठीक है? आप नहीं दीजिएगा, ये मिलेगा, है। उसका दिन है। उसके बाद लेकिन में आप सोच रहे हैं कि हम देंगे तो हमें उसके मिल बाद में जाएगा। मनरेगा से भी कितने लोग सूचना दिए, इस तरह से हर जगह से दिए कि इतना लगता है तो किसान के घेराबंदी वाला काम हो रहा है, नहीं, ये गलत चीज़ वो हरा है कितने जगह से। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये पैसा कौड़ी देखिए कहीं लगता नहीं है। कुछ हर गांव में 10 को चिंगड़ा है, वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा इंदिरा आवास पास करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कि हमको 10,000 दीजिए। चेंगड़ा 15,000 मीन्स दलाल उसको न कहेंगे। हाँ, तो दलाल उन लोग हैं। उन दलालों के लिए आप लोग अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? अगला कदम हम क्या उठाएंगे? जिसका इंदिरा आवास लाभ मिल रहा है उसको तत्पर होना चाहिए कि भैया हम 1 रुपया नहीं देंगे। क्या जो जिनका काम हो रहा है वो खुद घूस दे रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो हम ये बात कहेंगे कि सरकार को जैसे इंदिरा आवास सरकार दे रही है तो उसको मकान बना के दे,
इसी में जनता को भलाई और फायदा होगा। और स्टेट में ऐसा है नियम, हाँ है। ये जोगी जी भी दिए हैं, ताला चाबी दिए हैं बनवा करके, जी। मोदी जी भी बांटे हैं। तो हम भी बिहार में यही चाहते वही हैं। पूरा बिहार में आप चाहते हैं जी, जी, कि हम इस भी- तरह से जो सरकार बनी है वो बनवा करके खुद दे, जी, तो अब हमारा ताकि गरीब बिचौलिया का जो है ना इसमें प्रावधान नहीं रहे। नहीं रहेगा। हैं? जी इस तरह से हर चीज में आप चाहते हैं। जी, हम यही चाहेंगे कि सरकार अगर कॉलोनी पास कर रहा है तो बना के हमको, हमारा ज़मीन जहाँ है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे हमारा रैयती ज़मीन हो, उस ज़मीन पर हमको मकान बनाकर दे दे कि दलाल लोग के कोई यहाँ चारा भी नहीं चलेगा, और उस पार्टी को जो दलाल को पैसा देना है उसका भी चारा नहीं चलेगा। हमारा मकान बन के मिलेगा, हमारा ताला चाबी मिलेगा, जिस दिन जाके अपना रहेंगे उसमें। बस कहीं कहीं ऐसा पंचायत में गबन किया गया है नल जल योजना में, उस संबंध में क्या कहना चाहते उस हैं पर आप? कार्रवाई होना चाहिए कि इतना राशि आया था, राशि गया कहाँ, कहीं नहीं चल रहा है। हमारे पंचायत में भी कहीं नहीं चल रहा है। एगो 7 नंबर वार्ड में चल रहा है और एक खनेट में 4 नंबर चल रहा था, वो भी आज के डेट में बिगड़ा हुआ है, मोटर वोटर जल गया है। तो जो हमारे वार्ड हैं वो चंदा लगा के, बेहरी लगा के अपना बनवाए थे। वार्ड नंबर 7 में भी जल नल बिगड़ गया था। अभी हमारे गाँव में मई जून में पानी नहीं मिल रहा था। हम अपने गांव को टैंकर से पानी पिलाने का काम किए हैं, और फिर मोटर जल गया था तो फिर उस मोटर को हमने 20-25 हज़ार रुपया लगाकर बनवाए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुखिया जी थोड़ी बनवाए हैं, वो तो गांव वाला चंदा दे कर बनवाया है। तो गांव वाले से हम बोले कि भैया जाके पता कर लीजिए। तो कुछ लोग पता किए तो लोग बोले कि नहीं चंदा हुआ था, मुखिया जी लौटा दिए थे। जी। और कुछ कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता को, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के तो यही संदेश देना चाहेंगे ना हम कि इंदिरा आवास जो भी पास है, किसी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं देना है। आप लोग के कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारे प्रखंड में BDO साहब बैठे हुए हैं, जाके डायरेक्ट हमारे BDO साहब से मिलिए। और पैसा लग रहा है, हम एक गरीब के बच्चा हैं, किसान के लड़का हैं, और हम ईमानदारी पर चलते हैं। हम खुद चाहते हैं कि किसी का 1 रुपया ना लगे। आज भी हम मजदूर थे। किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? किसान के तो देखिए खाद बीज ये जो है वगैरह वगैरह चीज नहीं मिलता है समय से, पैसा भी अधिक लगता है, इस संबंध में हाँ, तो सरकार का अपना जो रेट है वो रेट पर खाद उद मिलना चाहिए। अब मान के चलिए कि हम खाद उठाते हैं 200 पूरा 50 kg का आता है, तो दुकानदार वजन करते हैं तो उसमें 45 किलो रहता है, 5 किलो कटौती रहता है। तो हम तो चाहेंगे कि किसान को अच्छा रेट में दिया जाए, जो सरकारी रेट है। मान के चलिए 280 रुपये की 90 रुपये है ना, उस रेट में मिलना चाहिए। और हम चलते चलते एक आपसे ऐसा अहम सवाल करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि राशन में धांधली आता है पब्लिक को, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो राशन कार्ड में बहुत लोग के मुँह सुनते हैं कि हमारा 2000, 3000, 2500 रुपया लगा हुआ है राशन कार्ड बनवाने में। तो हमने MO साहब से बात की है, जैसे हमारे अज्ञाव प्रखंड के प्रमुख मुकेश जी बने प्रमुख, तो वहाँ से बात भइल। तो वहाँ के तो गरम भइनी कि ऐसा हम सुन लें तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो हम कभी चाहेंगे कि राशन कार्ड देखिए गरीब से ज़्यादा अमीर के बनत हुए, और सारा ये पैसा दे के बनवाया जा रहा है। उसको जांच कीजिए और जो देने लायक है उसको राशन कार्ड दीजिए। अब हमारा मान के चलिए कि 10 बीघा 20 बीघा खेत है। आपका लगता है कि आप ही के पंचायत में इस तरह से हो रहा है, या पूरा ये रवैया जो है प्रखंडे का? अब देखिए, हम तो अज्ञाव प्रखंड के ही बताएंगे। अब दूसरे प्रखंड में कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है वो तो हमको जानकारी नहीं है। इस हिसाब से लगता है कि पूरा बिहार के इस तरह से होगा। हाँ तो है, रोने वाला रोता होगा लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, बात है ना। गरीब के जानते नहीं, गरीब के तो बहुत सतावल जाता है। रुआ भी पैसा बा तो रुआ 2000 3000 दे के राशन कार्ड बनवा लेता, नहीं गरीब के तो बिल्कुल नहीं के बनत। इस बात पर हम देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।